Okay, so this video is going to be largely about chess calculations, and it might also be possible that we might talk about certain things as well. Okay, so uh, I play c4. Okay, we have already talked about this thing, like black might choose to go for d5, c4, d5. In this process, you simply just take because you will take and then you will attack the queen, and it can go backwards. Material is equal, and black is behind in terms of the development, and you are ahead in terms of the development. Okay, correct. So that is one thing. Now let's calculate from this side. What can happen from here onwards? You might play this. Okay. Uh, they might play this as well. Then what will happen? Obviously, you can go for here and then you can think about capturing it. But when you will play this, they might go for this. So this and this is going to be there in that process. Then this will come here as well. This will be opened up. So in that process, maybe it will be a lot more better. Play this and then this. Correct? If they play this, you can go small and then you can put it here. Okay, so let's see, like if they go this, अच्छा अपनी चाल है, पहले just go on for this, you can go here. अभी देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया ना, अब ये यहाँ पे क्यों चलेगा जब हम लोगों ने ये चल दिया है, तो ठीक है, वैसे भी हम लोग उसको कैप्चर करने वाले नहीं थे, सो दैट इज वन थिंग, और वैसे भी ये बहुत अच्छी चाल है नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल्स मोर ऑफन देन नॉट दे विल नॉट गो लाइक दिस, और इसको यहाँ चलने की जरूरत भी नहीं है, उसको पूरा चल सकते थे भाई, ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं। मेन पॉइंट है कि हम लोग C4 चलते हैं, ठीक है, C4 चलने पे क्या होगा, यहीं से कैलकुलेशन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। C4 चलेंगे, ए माइट black might go for the d5 or e5 for that matter, or maybe first e5 then d5, so that's also thing. If black goes for the d5, then you should make sure that if you choose to um, push this pawn, you should be aware of this, and you should block it with the knight. So that is one thing for sure. ठीक है, और अभी तो यार कैलकुलेशन बन नहीं रही है ऐसे कुछ खास, चलो मैं चल देता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है, इसमें मोर ऑफन देन नॉट इंडिविजुअल्स आइदर चूज टू गो हियर और दे माइट चूज टू गो बैक एज वेल, ठीक है। अब ऐसे में सबसे सही ऑप्शन क्या रहेगा? पहली बात तो मेरे हिसाब से जस्ट दिस वन इज a lot more better, सो हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये कैप्चर इट, क्वीन कैप्चर्स, देखो ये दिखा रहा है कि पूरा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्वीन कैन स्टिक हेयर, ठीक है, बट ऐसा मैंने देखा नहीं है, बट ऑब्वियसली आगे जाते सर्टनली करेंगे, बट मोर ऑफन देन नॉट होते हैं, ठीक है, ऐसा मैं कह रहा था अपना नाइट डेवलप कर लो, जो कि मैं भी यूजली यही करता हूँ, या फिर आप सेंटर को भी ले सकते हो, ठीक है, नाइट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सेंटर ही चलता हूँ वैसे भी, सो दैट्स अनदर इशू। उसके बाद कई मैंने देखा है लोग ये नेट को डेवलप करते हैं, ठीक है, यू कैन प्ले दिस और दिस, अब देखो यहाँ पे इस फोन को नहीं, इस फोन को कह रहा है चलने के लिए, विच इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय, क्यों कह रहा है उसको चल के, ठीक है, ऐसे में लोग क्या चलेंगे, मोस्ट लाइकली आई थिंक ये चलते हैं वो, ठीक है, या फिर वो ये भी चल सकते हैं, बट मोर ऑफन देन नॉट दे विल प्ले लाइक दिस, ठीक, अब कह रहा है इसको पुश कर दो, ठीक है, तो यहाँ जाना बेकार है, यहाँ जाना बेकार है, बट
मोस्ट लाइकली वो यहाँ जाएगा। हाँ, यू कैन टेक, बट यहाँ जाने के बाद ये तो यहाँ भी जा सकता है, आएगा तो कैप्चर कर लोगे, इसलिए वो कह रहा है यस, है ना। दिस थिंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, कि जैसा है ना, ये मैंने देखा इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी रहती है। अब देखो यहाँ से एक ये भी समझ में आ रहा है कि इस पॉन को चलने का बेनिफिट क्या है। इस पॉन को चलने का बेनिफिट ये है कि इंडिविजुअल्स माइट चूज टू गो फॉर दिस। अगर चूज टू गो फॉर दिस तो ये जगह खाली हो जाती ये डायगोनल जो है खाली हो जाता है ना। एंड इफ दिस ट्रेड हैपेंस एंड द क्वीन लाइक, दिखाई देता हूँ अगर ये हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ट्रेड करने के लिए भी कह रहा होगा। तो आप स्ट्रेट अब यहाँ से जाओ, ये वापस जाएगी मोर ऑफन देन नॉट। फिर कह रहा है कि आप इस नेट को डेवलप कर लो, ताकि वैसे भी अपडेट बढ़ रहा है, मोस्ट ऑफन देन यही आइडिया होगा, और क्या हो सकता है। ठीक है, इसको डेवलप करने के बाद अगर कोई ये डेवलप करता है तो ये कह रहा है कि आप इसको बढ़ा दो। यहाँ आएगा तो भी जाएगा, है ना। मतलब इट कैन गो हियर बट देन यू कैन टेक एज वेल। अच्छा, ये इसको टेक तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है यहाँ जाने के लिए। क्यों? या फिर यहाँ जाने के लिए क्यों कह रहा है? तो यहाँ चले जाते हैं तो ऐसे में लोग करेंगे क्या यूजली? आई थिंक दे विल प्ले दिस। तो कह रहा है इस टेंशन को बनाए रखो आप, तो इसको यहाँ चलने के लिए बोल रहा है ना। ये फाइल ये फाइल खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये क्या चलेगा? इट कैन, व्हाई नॉट गो फॉर दिस। ठीक है, तो क्या कुछ फायदा हुआ खास इसको यहाँ ले जाने का? कुछ खास तो विशेष फायदा नहीं हुआ, अनलेस हमें ये दो पहुंच जाए ये आगे बढ़वा लिए। उससे ये जरूर है कि अभी किंग सेट कास्टलिंग करना हो तो उतना आसान नहीं है। उस प्रोसेस में शायद सही भी है, उस प्रोसेस में शायद कुछ हद तक तो सही भी है। ऐसा फिर इंडिविजुअल्स माइट चूज टू गो फॉर दिस। फिर आप इसको बढ़ा लो, है ना। या फिर रूक को यहाँ लाने कह रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। 3 पे चेक है, ये बचाएगा, फिर यहाँ कह रहा है लाने के लिए। राशि, इस तरीके से जो गेम है वो चल रहा है ना। बहुत मूव्स हो गए, उतने तो अभी हम लोग ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये हो गया, है ना, सेशन है ये तो, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली D5 पे ज़्यादा चर्चा कर ली है। ठीक है, उसका रीज़न भी हम लोग ये समझ गए, और उसके बाद ये कहा गया कि आप इस पॉन को पुश करो, लाइक ये। अब जब इसको बढ़ाने के बाद अगर ये नाइट चलता है, अच्छा मान लो अगर ये इस नाइट पे चले तो फिर इसको तो करने को मतलब नहीं हुआ, ये तो फिर से चेक भी नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो, इसको अब ये कह रहा है इसको सेंटर कंट्रोल लेने के लिए कह रहा है, क्यों, जबकि नाइट तो एक दूसरे से प्रोटेक्टेड भी तो है। अच्छा, इधर वाला जो है इससे प्रोटेक्टेड भी है, इधर वाला भी तो चलते तो इससे प्रोटेक्टेड ही होता ना। प्रोसेस में ठीक ही। फिर अगेन ही कह रहा है यहाँ ले जाने, इसका मतलब है कि पहले तो इसको नहीं ले पाएगा, या फिर वी कैन गो हेयर टू हेयर,
इसे कैप्चर करने को बात नहीं, ये बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे। दे माइट लिव। सेलेस्टियल कह रहा है सेंटर कंट्रोल करो, क्योंकि इसको बढ़ाने के बाद, है ना, डिफेंडर तो है ही है, इसके तो तीन तीन डिफेंडर है। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। उस प्रोसेस में ये ना फिफ्थ रैंक बिकम्स इम्पोर्टेंट टू प्लेस E5 D5 से लंदन स्क्वायर्स में भी बहुत क्रूशियल रहता है। दे माइट कम फॉर, तो है ही। इसके बाद कैप्चर कर लो। ठीक। कोई खास बेनिफिट? यस, इसको चलने का एक बेनिफिट, इन दोनों का सेंटर में होने का बेनिफिट ये भी है कि आप लॉन्च कर सकते हो यहाँ पे, है ना, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो एक तो फायदा इसका हम लोग भूल जाते हैं कि इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड, जैसे कि फिर यहाँ पे लंदन में भी सब चलते हैं ना, तो E5 और D5 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। ओवरऑल कहने का मतलब यही है, कि आप वहाँ चल दोगे तो आपको, है ना, इसको चलोगे तो इसको यहाँ रखने में फ़ायदा होगा। इसको यहाँ रखने का मतलब कि आप ये दोनों कंट्रोल कर रहे हो, ये भी कंट्रोल कर रहे हो, ये भी कंट्रोल कर रहे हो, जिस फेयर अमाउंट ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि सेकंड रैंक में और थर्ड रैंक में कंट्रोल कर रहे हो, है ना, जिसमें एक पॉइंट तो है ही है, बाकी तो ये दोनों का मतलब ये आगे चल के आ सकता है। तो इट्स बेटर, इट्स सर्टेनली बेटर। ठीक है, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपना यहाँ आएगा, चेक दो, चेक लो। लेकिन कैप्चर, it will be bad, it will be a bad decision, bad decision, bad decision. ओ चेक है। तो यस, यहाँ से तो चेक दे ही सकते हैं, अगर सेंट्रल फाइल खाली है तो लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस में इस लाइन का ना यूज करता है मेरा, है ना, बट इसके लिए ये फोन गायब होना बहुत जरूरी है, चाहे ये फोन गायब होना बहुत जरूरी है, उसके लिए फिर आप इधर से अटैक करोगे, बट क्वीन साइड से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस C4 चलना भी एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस अब इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, बस।